हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चर्चा कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में प्लांट लेआउट की। इसी में आज चर्चा करेंगे अपन संयंत्र अभिन्यास के निर्धारक घटक एवं महत्व के बारे में। तो संयंत्र अभिन्यास एक महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्र है जिस पर औद्योगिक इकाइयों की सफलता निर्भर करती है। अतः किसी भी संयंत्र का वैज्ञानिक अभिन्यास करते समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। अभिन्यास पर पड़ने वाले जो प्रमुख जो तत्व है उसको अपन आज लेंगे। वो इस प्रकार है। जो निर्धारक घटक जिसको अपन ले सकते हैं उसमें पहला है प्रबंधकीय नीतियाँ, यानी जो मैनेजरियल पॉलिसीज जो है वो किसी औद्योगिक इकाई की अभिन्यास व्यवस्था को प्रबंध व संगठन संबंधी नीतियाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इनमें संयंत्र के भावी विस्तार व उत्पादन की मात्रा संबंधी नीतियाँ, उत्पादन की किस्म संबंधी नीति, अधिक लोच बनाने रखने की नीति, श्रमिकों को कार्य के बंटवारे या श्रम विभाजन संबंधी नीतियाँ आदि इसमें सम्मिलित की जाती है। दूसरा है उपलब्ध स्थान। मशीनों एवं उपकरणों को व्यवस्थित रूप देने, उनकी स्थापना एवं अनुरक्षण करने तथा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है। अतः संयंत्र अभिन्यास हेतु उपलब्ध स्थान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है उत्पादन की प्रणाली। उत्पादन की तीन प्रमुख प्रणालियाँ जॉब उत्पादन, बैच उत्पादन तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन है। अभिन्यास की व्यवस्था करते समय ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि उत्पादन किस प्रणाली से किया जाएगा ताकि उसी के अनुसार अभिन्यास की योजना तैयार की जा सके। नेक्स्ट है संयंत्र की स्थिति एवं स्थान। संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है वह भी उसके अभिन्यास को प्रभावित करता है। उस क्षेत्र की स्थलाकृति, भूमि का स्तर, जल सुविधा व जल निकास तथा शक्ति के साधनों की प्राप्ति आदि का अभिन्यास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है क्रियाओं का क्रम, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। संयंत्र का अभिन्यास काफ़ी सीमा तक क्रियाओं एवं संचालन के क्रम पर भी निर्भर करता है, क्योंकि क्रियाओं के क्रम के आधार पर ही मशीनों व उपकरणों का क्रम निर्भर करता है। अतः अभिन्यास की योजना इसी आधार पर तैयार की जानी चाहिए। कारखाने का वातावरण, फैक्ट्री एनवायरनमेंट। किसी भी अभिन्यास की योजना तैयार करते समय कारखाने या संयंत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी वातावरण, प्रकाश, हवा, शोर, रोशनदान की व्यवस्था आदि पर समुचित विचार करना जरूरी होता है। ये वातावरण अभिन्यास को प्रभावित करता है। अनुरक्षण एवं प्रतिस्थापन, मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशंस। अभिन्यास की योजना तैयार करते समय उपकरणों तथा मशीनों की मरम्मत, रख रखाव या अनुरक्षण, प्रतिस्थापन संबंधी आवश्यकता पर भी ध्यान देना चाहिए। मशीनों को एक दूसरे से इतने पास नहीं रखना चाहिए कि बाद में उनकी मरम्मत एवं देखभाल में कठिनाई हो। उद्योग के प्रकार, टाइप ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग के प्रकार भी संयंत्र अभिन्यास को प्रभावित करते हैं। अभिन्यास की दृष्टि से उद्योगों के दो प्रकार हैं। एक है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज और दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज, यानी बिना रुके सविराम उत्पादन उद्योग और निरंतर उत्पादन करने वाले उद्योग। तो जो रुक रुक करके उत्पादन करते हैं, सविराम उत्पादन उद्योग में उत्पादन की प्रक्रिया एक कार्य के बाद रुक जाती है, जैसे बिजली उपकरण बनाने के उद्योग, जहाजरानी उद्योग आदि। ऐसे उद्योगों के क्रियात्मक अभिन्यास अपनाया जाता है, किंतु निरंतर उत्पादन वाले उद्योगों में जहाँ उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है तथा सामग्री का निरंतर प्रवाह बना रहता है, जैसे घी, तेल, चीनी, कागज आदि के उद्योग,
उत्पादन अभिन्यास यानी जो प्रोडक्ट लेआउट है अधिक श्रेष्ठ रहता है। नेक्स्ट है मशीनों एवं उपकरणों की प्रकृति। संयंत्र अभिन्यास की योजना पर कारखाने में लगने वाली मशीनों, यंत्रों व उपकरणों के प्रकार का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारी मशीनों को भूतल पर स्थापित करना पड़ता है, जबकि हल्की व छोटी मशीनों को ऊपरी मंजिल पर लगाया जा सकता है। इसी प्रकार खतरनाक मशीनों, आवाज़ करने वाली मशीनों तथा उछलने वाली मशीनों के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था करनी होती है। एंड लास्ट इसका अपन कह सकते हैं अंतर्निर्भर क्रियाएं, इंटर रिलेटेड प्रोसेस। संयंत्र अभिन्यास के प्रारूप में अंतर्निर्भर क्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इससे कार्य का समन्वित संचालन किया जा सकता है। अंतर्निर्भर क्रियाओं के कक्ष व प्रक्रियाएं ज़्यादा दूरी पर नहीं होनी चाहिए ताकि जो कार्य है उसका प्रवाह बना रहे। अभिन्यास योजना में इसका ध्यान रखा जाता है। अब संयंत्र अभिन्यास का महत्व, इसके महत्व के लिए अगर अपन बिंदुवार अगर इसकी व्याख्या करें तो अपव्यय में कमी। अभिन्यास प्रणाली में सामग्री के लाने ले जाने व उसके प्रवाह में निरर्थक अपव्यय नहीं होने दिया जाता है तथा इसका ठीक प्रकार से उपयोग किया जाता है। अधिक उत्पादन। अनुकूलतम अभिन्यास में उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के साथ मशीनों व पदार्थों के अपव्यय को कम किया जा सकता है, अतः इकाई उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। साधनों का कुशल उपयोग। अनुकूलतम अभिन्यास प्रणाली में मशीनों व श्रमिकों के समय व श्रम का अधिक उपयोग संभव होता है, क्योंकि कार्य में कच्चे माल की निरंतर पूर्ति एवं श्रम कुशलता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। न्यूनतम सामग्री तालिका। अनुकूलतम अभिन्यास के होने पर कार्य नियमित और सुचारू रूप से चलता रहता है, अतः स्टॉक में अधिक माल को रखने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्पादन प्रक्रिया में सुधार। प्रभावपूर्ण अभिन्यास से अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त करने में, उत्पादन प्रक्रिया के क्रम को बदलने में अथवा कुछ प्रक्रियाओं को मितव्ययता के साथ उत्पादन करने की दृष्टि से दो या अधिक भागों में बांटने से सहायता पहुंचती है। इस प्रकार कुशल अभिन्यास की प्रणाली संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया में सुधार लाने में सहयोग देती है। कुशल संचालन। आदर्श अभिन्यास में प्रत्येक कार्य नियोजन व समुचित नियोजन को आधार बनाकर किया जाता है तथा निर्माण प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक संपन्न किया जाता है, अतः कार्य का सुचारू रूप में संचालन संभव होता है। दुर्घटनाओं की रोकथाम। अच्छे अभिन्यास में श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपाय प्रदान किए जाते हैं व कार्यों की पद्धतियों व प्रकृति के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या कम हो जाती है। उपलब्ध स्थान का समुचित उपयोग। एक अच्छे अभिन्यास में उपलब्ध स्थान का समुचित उपयोग करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मशीनों के रखने व चलाने के लिए पर्याप्त स्थान का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है श्रम लागत में कमी। अच्छे अभिन्यास को अपनाने से श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है, जो उनकी मजदूरी व आय में वृद्धि करती है। इससे उत्पादनकर्ताओं के लिए अच्छे अभिन्यास में कर्मचारियों के सरलीकरण से अकुशल श्रमिकों को भी कम मजदूरी पर कार्य पर लगाया जा सकता है। अधिक अभिप्रेरण। कुशल अभिन्यास की प्रणाली में श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, उन्नति के अवसर व अधिक उत्पादन से उनकी मजदूरी में वृद्धि संभव होती है, जिसके कारण श्रमिकों का मनोबल ऊंचा होता है और उनमें काम करने की अधिक प्रेरणा होती है। तो ये हो गया आज आपके संयंत्र अभिन्यास के निर्धारक घटक और महत्व। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।